हेलो फ्रेंड्स, आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ मैम बैठी हैं जो न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड के नाम से जानी जाती हैं प्रयागराज में। ये अपने काम से बहुत फेमस हैं। तो आइए इनसे बहुत सारी बातें करते हैं। तो हेलो मैम। हाय। हेलो। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो। यस मैम, आप मुझे अपने एम के बारे में बताएंगे कि आपने ये टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी में बचपन से था या फिर आपका इंटरेस्ट ये बाद में आया? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाँ मतलब मेरा बैकग्राउंड ही ना बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी से ही रहा है। मेरे फादर एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर थे एंड लोग आते थे उनके पास, तो वो जो भी चीज़ें करते थे, हाथ भी देखते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उनसे सीखती रहती थी, तो वो चीज़ मेरा इंटरेस्ट वहाँ से क्रिएट हुआ, तो वो चीज़ें मेरी थी। और फिर उसके बाद आप जानते हो कि इंसान करियर बनाता है, तो करियर की चीज़ें शुरू हो गई, लेकिन फिर भी मेरा वो इंटरेस्ट कभी ख़त्म नहीं हुआ। कॉलेज में भी मैं जाती थी तो वहाँ भी लोगों के हाथ वाथ देखती थी और बताना शुरू किया। कॉलेज ख़त्म हुआ, फिर मैं टीचिंग लाइन में आई, वहाँ भी फ्री टाइम में टीचर्स का हाथ देखती थी। मतलब बहुत टीचर्स की प्रेडिक्शंस भी मतलब वो सक्सेस रही, तो वो बाद में मुझसे कंसल्ट करते थे कि अरे मनीषा आपने ऐसा बताया था, और ये चीज़ें ऐसी हुई। फिर ऐसे करते करते मुझे टैरो कार्ड यूट्यूब पर दिखा कि मतलब कार्ड से हम कैसे किसी चीज़ को, आप भी जानते हो कि कैसे बता सकते हैं। ये एक ना फैसिनेटिंग टाइप का था मेरे लिए, बहुत मुझे ये देख करके ना मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई करते हैं इसको। तो फिर मैंने खुशबू शौकीन हैं मैम, उनसे मैंने फिर टैरो कार्ड का मतलब सीखा था। और उसके बाद से फिर, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टैरो कार्ड में आपका ना इंट्यूशन अगर आपका स्ट्रांग है तभी आप अच्छे से किसी के बारे में बता सकते, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड कार्ड्स होते हैं ना, क्योंकि एनर्जी है जो कि वहाँ से यहाँ डिलीवर्ड हो रही है, राइट? आप मेरे पास बैठे हो तो आपकी एनर्जी मुझे डिलीवर्ड कर रही है, राइट? कि हाँ उस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। तो टैरो कार्ड भी यही है कि किसी की एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, तो वो चीज़ें हैं ना हम टैरो कार्ड्स के थ्रू बताते हैं। तो ऐसे मेरा इंटरेस्ट इसमें आया, और फिर मैंने फिर टैरो कार्ड के थ्रू लोगों की मतलब डेली रूटीन की, टैरो कार्ड स्पेशली डेली पर्पस के लिए है कि कल का दिन मेरा कैसा जाएगा। होता है ना कि लोग पूछते हैं और कि अगर किसी के गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो उनकी फील, ये सबसे बर्निंग क्वेश्चन है मेरे पास। अगर क्लाइंट्स आते हैं तो उनके पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ मेरे बॉयफ्रेंड का मेरे लिए फीलिंग्स प्लीज़ मैम आप बता सकती हैं। तो ये चीज़ है, या फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए भी है। अगर आपके पास्ट में कुछ इश्यूज़ हैं, है ना, तो उसके लिए भी ये कार्ड्स बताते हैं कि हाँ वहाँ से आपने बहुत पेन लिया, इन फ्यूचर कैसा जाएगा। तो टैरो कार्ड्स हमें एक रास्ता दिखाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरे तरीके से हम इसके ऊपर बेस्ड हो जाएं, सिर्फ एक एनर्जी है, जो एनर्जी जो यूनिवर्स आपको डिलीवर्ड कर रही है, राइट, कि हाँ ये चीज़ें ऐसे जा रही हैं, इस रास्ते से जा रही हैं, दैट्स इट। तो मैम ये रियल है कि पहले के लोग तो टैरो कार्ड के बारे में जानते ही नहीं थे, अभी ये थोड़े समय से आया कि टैरो कार्ड का? नहीं, टैरो कार्ड एक्चुअली जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको पता होगा कि ये ना 14वीं से 18वीं सदी में लोग यूज़ करते थे। और वहाँ पे एज ए गेम इसको यूज़ करते थे। फिर उसके बाद वहाँ पे लोग जो हैं धीरे धीरे इसको एनर्जी के साथ क्रिएट करने लगे। फिर उन्होंने देखा कि हमारी एनर्जी जो है उसके साथ मैच कर रही है, राइट। और जब वो चीज़ें मैच करने लगी तब इसको उन्होंने रियल लेना शुरू किया। तो मैं इसको नॉन रियल नहीं कहूँगी, है इसमें पावर तो है, लेकिन हमारे इंडिया में शायद ये अभी थोड़े दिन पहले आया, इससे पहले शायद कोई नहीं जानता था कि टैरो कार्ड। थोड़े दिन नहीं कहेंगे, ये इंडिया में भी हमारे बहुत टाइम से है ना। मतलब हाँ ये कह सकते हैं कि ये करीब ये 2-3 साल से ना टैरो कार्ड बहुत ज़्यादा कहते हैं ना स्पार्क आ जाना किसी चीज़ में, है ना। तो ये चीज़ हाँ ये 2-3 साल से बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि मतलब अभी आपने देखा होगा कि हर रील्स पे या कहीं भी कि इंस्टा पे और रील्स पे तो बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं तो बस सिर्फ यही सारी चीजें दिख रही है। ये सारी करंट एनर्जी, आपका कल का दिन कैसा गया है, आपके बॉयफ्रेंड्स के साथ क्या है, आपकी गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो, मतलब ये सारी चीजें रियल है। एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल डेफिनेटली करना चाहिए। और ये एनर्जी का ही खेल है
है ना, जैसे मैंने बताया कि कार्ड्स है, कार्ड्स एनर्जी ही क्रिएट करते हैं, तो इसमें कुछ गलत है नहीं, है ना। तो चीज़ें काम करती हैं, स्पेशली आपकी जो फीलिंग्स है ना उसको लेकर के कार्ड्स 100% काम करता है। ओके, तो मतलब कुछ लोग जैसे होते हैं कि टैरो कार्ड्स का यूज़ करते हैं, कुछ कहेंगे कि हमारी रीडिंग्स को आप पर्सनल बुकिंग करवाइए, तो ये सही है या फिर नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, करते हैं। मैंने खुद भी, मैं करती भी हूँ, अब तो मेरा प्रोफेशन। जैसे पहले के लोग बोलते थे कि आप हमेशा पॉजिटिव बोलिए, नेगेटिव मत बोलिए, तो आपके मुंह पे कभी सरस्वती माता विराजमान होती हैं। बिल्कुल, तो ये फैक्ट है कि मतलब हम जितना अच्छा बोलेंगे उतना अच्छा होगा। हाँ, डेफिनेटली। आपने सुना होगा कि 24 आवर्स में से एक ऐसा टाइम होता है जब हम कहते हैं कि माँ सरस्वती माँ जुबान पे होती है। हाँ, जुबान पे, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम हमें नहीं पता, है ना, कि वो हम टाइम जो है वो कब आएगा। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये बोले कि क्या नाम है, हमेशा क्यों नाम अच्छा बोले, क्या ज़रूरत है किसी के लिए भी बुरा कहना। लेकिन कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जो नेगेटिविटी भी माइंड में होती हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो कभी होता है कि यार हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत होते हैं। तो इसके पीछे का कोई रीज़न है या फिर हम खुद ही होते हैं? खुद ही होते हैं। अच्छा, खुद ही होते हैं। देखिए, एनर्जी क्या है, एनर्जी आप अच्छे से समझ रही हैं, है ना। अगर हम दोनों, आप और मैं यहाँ पे सामने बैठे हैं, Exactly. ठीक है, तो मेरी एनर्जी आपके पास डिलीवर्ड हो रही है, आपकी एनर्जी मेरे पास डिलीवर्ड हो रही है, राइट। Yes, अगर नेगेटिविटी कुछ होती तो आप फ्री नहीं होते, है ना। अगर चीज़ें नेगेटिवली कहीं भी जाती हैं, तो अगर आपने एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि जिस दिन आपका मूड ख़राब होता है, आप उस दिन मतलब आप और भी चीज़ें ढूंढोगे कि मेरा मूड और कैसे ख़राब हो। Yes, ठीक है, राइट। ये मतलब होता है, मैंने भी देखा है कि मतलब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे अपनी चीज़ों को लेके। हाँ, और कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम पॉजिटिव करना भी चाहते हैं, तो वहाँ पे एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि हम उस टाइम नेगेटिव हो ही जाते हैं। तो हम इसलिए ऐसा कहते हैं कि जिस दिन अगर आपका मूड ख़राब हुआ है, ठीक है, 2 सेकंड के लिए बैठो शांति से, कहीं भी अकेले में बैठ जाओ और ये सोचो कि मेरा मूड ऑफ होने का रीज़न क्या है, राइट। क्यों मेरा मूड ऑफ हुआ, क्या वो उस एक रीज़न की वजह से मैं आज का पूरा दिन खराब कर सकती हूँ, है ना। अगर आपको इसका जवाब मिल गया कि नहीं, ये इस चीज़ ने मेरा मूड ऑफ किया है, मैं उसको पूरे दिन नहीं ढो सकती हूँ, ठीक है, तो आप उसको तुरंत उसको छोड़ दो, उस तुरंत लेट गो करो। हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको वहीं पे छोड़ो एंड देन आगे बढ़ जाओ। जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आप खुद ब खुद सोचोगे यार मैंने बड़ा अच्छा काम किया। मैम, ये टैरो कार्ड मंथ वाइज चेंज होते हैं कि सेम वही टैरो कार्ड रहते हैं या ईयर वाइज चेंज हो जाते हैं? नहीं, कार्ड्स नहीं चेंज होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें वही रहती हैं। कार्ड्स में कुछ भी नहीं होता, बस हम इसको एनर्जाइज करते हैं, राइट। जैसे पूर्णिमा की रात को, अमावस्या की रात को, है ना, हमारे पास कुछ मंत्र होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, हम इनको एनर्जाइज करते हैं, ये किया जाता है। कार्ड्स की एनर्जी वही रहती है, डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कितना कनेक्ट कितने यूनिवर्स होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यूनिवर्स ही भेज रहा है ना, किसी के पास क्या पावर है, आप खुद सोचो, है ना। हमारे पास तो कोई पावर नहीं है, वो हमारे एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज करनी चाहिए। हाँ, और क्या। जैसे आज के टाइम में होता है कि टैरो, जैसे इतने कार्ड्स रखे हुए हैं, आपने रखा हुआ है, तो इसमें से ये तो हमें पता नहीं था कौन सी, जो भी उठाएंगे उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी बताती होंगी। और एनर्जी क्वेश्चंस पे आएगी, राइट, कि आपका क्वेश्चन क्या है। जैसे कि आपने सोचा कि मैम आप प्लीज़ मुझे बता दो कल का मेरा दिन कैसा जाएगा। इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है इंस्टाग्राम पे। तो मैं वही कार्ड से पूछूंगी कि शिल्पी का कल का दिन कैसा जाने वाला है, ओके। तो वो एनर्जी मैंने कार्ड्स को दी, उसके बाद ये एनर्जी यूनिवर्स को गई, राइट, एंड देन वहाँ से जो डिलीवरी होगी वो आपको मिलेगा कि यस ये है ऐसा कि शिल्पी का दिन जो है कैसा जाने वाला है। मैम, मुझे आप बताइए कि टैरो कार्ड कितने परसेंट रियल है और कितने परसेंट फेक है? क्योंकि लोग आज के टाइम में मोस्टली टाइम में टैरो कार्ड्स पे ही बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी यूथ है वो इंस्टा स्क्रॉल की, अब उनका क्वेश्चंस उसमें बहुत सारे लोग होंगे, मिलियंस में भी हो सकते हैं, और वो अपने थॉट्स रखते हैं, और एक ही इंसान आप टैरो कार्ड कर रहे हैं, तो सबकी एनर्जी तो एक्सचेंज नहीं हो सकती एक साथ। नहीं। उसमें बोला जाता है कि आप कमेंट करिए, लाइक करिए, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। यस। तो क्या इसके थ्रू, कमेंट्स के थ्रू एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है? नहीं, टैरो कार्ड मैं 100% तो रियल नहीं कहूँगी, ठीक है, ये एनर्जी बेस्ड है, ठीक है। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, लेकिन मुझे पता है कि
कितना ये जा सकता है, राइट? तो मैं इसको 70% कह सकती हूँ, ओके, एंड 30% क्या है, आपका खुद का मैनिफेस्टेशन भी है, राइट? मान लीजिए मैंने आपके लिए निकाला कि शिल्पी का दिन का कैसा जा रहा है कल का, ओके, एंड कार्ड्स ने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। लेकिन अगर कल आपके साथ एक नेगेटिव हुआ, पहले नेगेटिव हो गया, फिर आपके मन में तो ये आया कि मैम ने तो बोला था मेरे साथ पॉजिटिव होगा, अब आपके साथ एक नेगेटिव चीज़ ने उस पॉजिटिव जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में थे ना, अब वो नेगेटिव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप अगर भूल गए, ठीक है, चलो ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि इट्स ओके, एक नेगेटिव गया, हो सकता अभी पॉजिटिव आना बाकी है। ऐसा सच में ही हुआ है, मेरी खुद की फ्रेंड्स है, उसने एक दिन टैरो कार्ड रीडिंग लिया, ओके, एंड उस दिन था कि उसका दिन आज का फैबुलस जाने वाला है, बहुत अच्छा जाएगा, और उसका एक एक्सीडेंट हो गया। चोट नहीं आई उसको, लेकिन उसका एक्सीडेंट हुआ। तो उसने इस चीज़ को वही कहा कि यार तूने तो बताया था कि क्या नाम है, मेरा दिन अच्छा जाएगा। मैंने कहा यार एक्सीडेंट हुआ, तू बच तो गई, ये तो अच्छा हो गया, ये पॉजिटिव पॉइंट हुआ ना। उसको हम नेगेटिव में क्यों लें कि हाँ एक्सीडेंट तो आपका हुआ, लेकिन ये था कि आपको कुछ नहीं हुआ, आप बच गए, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है ना, ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव पॉइंट है ना। इसको तो हम नेगेटिव नहीं लेंगे। तो सारे लोगों की एनर्जी अलग अलग देती है, कुछ लोगों की हाँ आएगी, नेगेटिव आएगा, कुछ का पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस एक नेगेटिव को लेकर के पूरे दिन घूमते रहे कि नहीं मेरा कल का दिन खराब जाएगा, मेरा कल का दिन खराब जाएगा। तो डेफिनेटली आप भी जानते हो कि आप जो यूनिवर्स को डिलीवर्ड करते हो मैम, वो चीज़ रिटर्न आती है ना। तो हम क्यों अपने आप को नेगेटिव में डालें, पॉजिटिव हम लेंगे ना। तो जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेरे साथ क्या होने वाला अच्छा हो, कुछ लोग नेगेटिव होंगे, कुछ लोग पॉजिटिव होंगे। तो इसका भी बहुत मैटर करता है टैरो कार्ड में कि हम पूरे टाइम पॉजिटिव जितना रह सके रहने की कोशिश करें, नेगेटिविटी नहीं आने दें अपने पास। और क्या, नेगेटिविटी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि हम क्वेश्चंस करते हैं, हम सोचते कुछ और है, क्वेश्चंस कुछ और होता है, और फिर कहते हैं कि हमारे साथ यूनिवर्स क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा हो गया, क्यों नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। तो इसके पीछे का कोई रीजन है या सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है एनर्जी पे? एनर्जी बहुत मस्ट करती है कि मतलब आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि आपका वाइब्रेशन भी बहुत मैटर करता है कि पॉजिटिव रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। मतलब हम एस्ट्रोलॉजी में भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ तो सारे खेल आप भी जानते हैं कि जो विधाता ने लिख कर भेजा वो होगा ही होगा, है ना, वो तो फिक्स है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि आप कि खुद की जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, अगर डिज़ायर है ना, तो वो कुछ भी पलट सकती है, है ना। जन्म मृत्यु विवाह, ये 3 चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा भक्ति स्ट्रॉन्ग है ना, तो ईश्वर आपका कर्म ना बदल सकता है। ये आपको भी पता होगा, बिल्कुल होता है ना, और ये हुआ है। मतलब मैंने खुद को फील किया इस चीज़ को, इसलिए मैं कह रही हूँ। मतलब अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो ऐसे नहीं कह रही, मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया है। देखिए स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में आता है, बिना स्ट्रगल के कुछ मज़ा ही नहीं है ना। मतलब अगर कुछ आपको अच्छा मिल रहा है, उससे पहले आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया, राइट। अगर उसके बाद कुछ मिलता है तो आपको उस चीज़ का ना बहुत आप उसकी इम्पोर्टेंस देते हो, है ना। किसी को तुरंत मिल रहा है, मिलता जा रहा है, तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं हो, वो वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद कुछ चीज़ आएगी ना, तो आपको एहसास होगा, आपने पीछे पलट कर देखोगे कि मैंने कितना चीज़, कितनी हार्ड वर्किंग, कितना कुछ किया, तब जा करके मुझे मिला। यस, तो हम ये नहीं कहेंगे या मतलब आपने एक पूछा कि हम हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। हमेशा हम पॉजिटिव नहीं रह सकते, ये भी आप जानते हो, है ना। हम अगर मेरा पैर टूट गया है, ठीक है, या फिर कुछ भी मेरे साथ बुरा हो गया, तो मैं आप आए मेरे साथ, बोला अरे मनीषा क्यों ऐसा सैड हो, तुम पॉजिटिव रहो, मैं नहीं सोच सकती दैट टाइम। मुझे यही लगा यार मैं परेशान हूँ ना, लेकिन हाँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको कैसे ले रही हूँ। यस, आई एम पॉजिटिव, मैं जल्दी कितना रिजॉल्व कर पा रही हूँ। यस, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी और मैं कल तक खड़ी भी हो जाऊंगी। यस, डेफिनेटली हमें खुद को विजुअलाइज करना है। हाँ,
हमें खुद को पॉजिटिव रखने के लिए ना विजुलाइज करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आएंगी। क्योंकि जब तक हम आंख बंद करके विजुलाइज नहीं करेंगे तो शायद हमारे साथ चीजें अच्छी। आंख क्यों बंद करना, आंख खोल करके भी तो कर सकते हैं ना। कहते हैं कि आंख बंद करके आप यूनिवर्स वो हम सोते समय करेंगे, लेकिन आपने सुना होगा मिरर मैनिफेस्टेशन। ये इस टाइम बहुत ही आलिया भट्ट मैम ने ये मिरर, मतलब कहते हैं ना कि हाँ मिरर के सामने, ये तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता भी है। ये तो बढ़ाता है तो, लेकिन ये फैक्ट है कि मिरर के सामने खड़े होकर जो भी हम पॉजिटिव सेंटेंस में बोलेंगे वो चीजें रियल होती हैं। मतलब आलिया मैम ने किया है, दिखा होगा। हाँ, दिखा तो ये है। लोग यही आज के टाइम में मैं देख रही हूँ कि लोगों ने ये कि आलिया मैम ने मिरर पे सारी चीजें मैनिफेस्ट किया है। बिल्कुल, मतलब ये चीज़ मैं कहूँगी कि हाँ अगर आपने किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया है तो वो डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली होता है। लेकिन टाइम टेकिंग कह सकते टाइम हैं। टेकिंग, बिलीव यूनिवर्स। यस, यूनिवर्स और क्या, क्योंकि यूनिवर्स को देने में भी तो टाइम लगेगा ना। क्योंकि हम एक तो है नहीं, हाँ, सबको सुनना है। और नहीं, आपने एक क्वेश्चन आपने डाल दिया कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, नेक्स्ट डे आप मिरर के पास गए, आपने उसको बोला मुझे ये भी चाहिए, नेक्स्ट डे आप गए, आपने उसको बोला ये भी चाहिए, तो यूनिवर्स तो डिस्ट्रैक्ट हो गया ना, इसको चाहिए क्या। एक टाइम में पहले एक मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करना चाहिए, है ना। उसका एक हम बोलते हैं कि चलो ठीक है 1 वीक या 1 मंथ तक आप एक ही चीज़ को मैनिफेस्ट करो। 21 डेज कहते हैं ना, इनफ है। हाँ, तो एटलीस्ट इतना तो टाइम दो उसको, ठीक है। अगर इतना नहीं भी कर पा रहे हो तो फिर कैसे होगा, फिर है ना, हर रोज़ चेंज होगा तो यूनिवर्स भी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा कि दे क्या हम। तो इसलिए तो पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हर चीज में दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे तो शायद हमारा माइंडसेट भी बहुत हेल्दी रहेंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला ये साइंस से जुड़ जाता है, बिल्कुल, और दूसरा हमारे थॉट्स भी पॉजिटिव रहते हैं तो हम मन से बहुत खुश रहते हैं, तो लोगों के बीच अच्छे से प्रेजेंट रह पाते हैं। मेरा जो अपना पर्सनल मानना है इस चीज को, बिल्कुल, मतलब इसीलिए कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से अगर हम कहीं भी एंटर भी करते हैं ना, तो आपकी जो पॉजिटिव ऑरा होगी ना, वो उस जगह को एनर्जाइज कर देगी। अब हम सैड है कहीं जा रहे हैं तो लोगों पे हमारे पे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा ना, मतलब उनको दिखेगा यार ये तो खुद ही नेगेटिव होकर के आ रहा है, तो आगे चीजें कैसे वो हैंडल कर पाएगा। तो एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, पॉजिटिव ऑरा के साथ हम एंटर करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको। तो मैम मुझे आप एक ये क्वेश्चन बताइए कि टैरो कार्ड में कितने % ये ट्रू होता है, 50 या कुछ तो अप्रोक्सीमेट होगा ना, क्योंकि आज के टाइम में ये मैं रील्स पे देखती हूँ कि टैरो कार्ड्स की बातें हो रही हैं मोस्ट टाइम में, ये रेमेडी ऐसा है ऐसा, तो बहुत सारी चीजें हाँ होती भी है, नो डाउट, ऐसा नहीं कि नहीं, मैं भी वही कहूँगी, हाँ बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, इस चीज़ को हम मना नहीं कर सकते हैं ना, वो होती हैं। लेकिन मैं वही कहूँगी कि ये मतलब सच की अगर बात करें तो 60 to 70% तो देता ही रहता है, 100% तो मैं नहीं कह सकती, ठीक है, लेकिन हाँ 70% हम कह सकते हैं, यस इतना। और क्योंकि इसके पीछे का 2 रीजन भी है ना कि हम पॉजिटिव रहते हैं, कितना पॉजिटिव रह के चीजें कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये चीज़ है इस कार्ड्स के साथ कि आप कितने पॉजिटिव हो, ठीक है, और कितना आपने उस चीज़ को लिया है, और साथ में मैनिफेस्ट आपने कितना मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब हर किसी को मैनिफेस्ट करना चाहिए। और जिन्होंने किया होगा ना, आप उनसे पूछना, मतलब उन्होंने सिर्फ मैनिफेस्ट करके ही अपनी लाइफ को चेंज किया है ना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैनिफेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहूँगी हर कोई मैनिफेस्ट करो, भाई अच्छा हो रहा है तो आप करो, एग्जैक्टली करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, एक तो आपकी कुंडली में जो लिखा हुआ है वो होगा ही होगा, ठीक है, वो चीज़ तो कहीं नहीं जा रही है ना, वो तो वहीं रहेगी, वो मिलेगा ही मिलेगा, जो आप लिखवा कर आए हो उसको कोई बदल नहीं सकता, है ना। लेकिन अगर हम पॉजिटिव मैनिफेस्ट के साथ उस चीज़ को करेंगे तो वो जो डिलीवरी होने वाली है, तो कहते हैं लेकिन थोड़ा सा और अच्छे वे में आएगा, लेकिन मिलेगा। तो इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही हमें चीज़ों को आगे बढ़ानी चाहिए। तो मैम मुझे आप ये बताइए, जो एंजल नंबर है, कभी कभी 1111 12 सेम लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब है? मतलब हाँ, ये नंबर क्या है कि ये एंजल नंबर्स हैं, ठीक है। तो एंजल नंबर्स हमें ये बताएंगे कि आपकी कुछ डिज़ायर्स हैं, ठीक है। तो जब वो डिज़ायर्स फुलफ़िल होने वाली होती हैं, आपने बहुत उसके ऊपर काम किया या बहुत ऐसा सोचा हुआ होता है ना कि डीप थिंकिंग किया हुआ है, तो वो नंबर अगर आपको फ्रिक्वेंटली दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि हाँ वो चीज़ फुलफ़िल होने वाली है।
अगर कहीं आप जा रहे हो 1-1 दिख रहा है ना, उठ रहे हो, सो रहे हो, बैठ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके पास वो चीज़ आने वाली है जो आपने सोचा होगा। तो ये सारे ना बहुत पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपकी जो विश थी ना वो जल्द ही फुलफिल होने वाली है। मैंने 1-1 के बारे में तो बहुत ज़्यादा सुना भी, अभी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करती तो 1-1 का मतलब 1-1 का, तो इसका एक कहीं ना कहीं एक रोल है लाइफ में। बिल्कुल है, मतलब जितने भी नंबर्स हैं ना, जो भी एंजल नंबर्स आते हैं, 1-1 आपने सुना होगा, 222 सुना होगा, 333 सुना होगा, ये सारे के सारे हमारे वो नंबर्स हैं जो ये कहते हैं कि हाँ आपकी विश जो है वो फुलफिल होगी, ठीक है, वो होने वाली है। बस ये है कि आपको हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना। कोई भी विश पूरी करने के लिए थोड़ा हमें कुछ भी स्ट्रगल तो करना एफर्ट भी आपको पुट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते ना कि हम बैठे हैं तो मेरे पास पैसे आ जाए, ऐसे तो नहीं आएगा, है ना। आप भी जानते हो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बाहर निकलना ही पड़ेगा। बस आपको वो एक सोर्स है, वो रास्ता दिखा रहा है यूनिवर्स की, हाँ समय आपका आने वाला है ना। आपने जो विश मांगी थी वो पूरी होने वाली है ना। आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स था वो ख़त्म होने वाला है और अच्छे दिन, कहते हैं ना, अच्छा टाइम या अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये जितने भी एंजल नंबर्स हैं ना, ये हमारे लिए इसीलिए आते हैं कि हमारी जो विश थी जो पूरी नहीं हुई थी, अब वो भगवान की कृपा से वो पूरी होने वाली है। ओके मैम, जैसे मैम टैरो कार्ड के बारे में किसी को जानना है तो वो क्या क्या डिटेल देंगे, तभी तो जानेंगे ना कि बिल्कुल बिल्कुल कि हमारी करंट एनर्जी क्या है, कि हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन कैसे है, हमारा बॉयफ्रेंड क्यों छोड़ दिया। आज के टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। हाँ। तो आप हमारे लोगों को बताएंगी। टैरो कार्ड्स में अगर किसी को जानना है, ठीक है, तो उस पर डिटेल्स कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नाम चाहिए। अगर मान लीजिए कोई पर्सन आता है, वो कहता है कि मतलब मेरी फ्रेंड की एनर्जी चाहिए, मेरे बॉयफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो मैं दोनों लोगों के नाम लूँगी कि आप अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताइए और आप अपना नाम बताइए। अगर डेट ऑफ बर्थ है तो ठीक है, अदरवाइज़ इट्स ओके। डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है तो सिर्फ मुझे नाम की ज़रूरत पड़ती है। तो टैरो कार्ड में नेम एनफ है, इसके अलावा ज़्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। डीओबी का कोई इसमें रोल नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में डीओबी का बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें टैरो कार्ड में डीओबी का कोई रोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नेम चाहिए। डीओबी तो बस मिल गया तो उसमें थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा। अगर उनके पास नहीं भी है, वो नहीं देना चाहते हैं, तो इट्स ओके, हम सिर्फ नाम के साथ ये सारे डिटेल ही निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा न्यूमरोलॉजी। जी, न्यूमरोलॉजी के बारे में आप मुझे थोड़ा बताएंगे। जी बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र है, आप भी जानती होंगी कि ये बहुत पुरानी है और वैसे भी ये हमारे इंडिया की ही है ना। वैसे तो जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की जो शुरुआत है जननी है, हाँ ये हमारे भारत की है। और वैसे ही न्यूमरोलॉजी भी हमारे भारत का ही अंक शास्त्र पुराने टाइम से ही चलती आ रही है ना, कि एक नंबर, 1 से लेकर के 9 नंबर होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये 9 ग्रह हैं और उन्हीं 9 ग्रह को लेकर के हमने न्यूमरोलॉजी को बनाया। जैसे 1 नंबर हम लाते हैं तो सबसे पहला जो नंबर है 1 नंबर, वो सन को डिनोट करता है, राइट। तो सन सबको पता है कि सन कितना पावरफुल। अगर किसी भी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ में 1 आता है, 1 हो गया, 10 हो गया, राइट, एंड 28 आ गया, तो ये सारे लोग जो होते हैं वो आते हैं सूर्य के नंबर को लेकर के आते हैं। तो सूर्य प्रकाश है, तेज है, उसके अंदर कहते हैं कि हम ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो पर्सन डील करने के लिए पैदा हुआ है। वो पर्सन जो है अपने आप को राजा कहते हैं ना हम, सूर्य तो राजा है, तो राजा का काम क्या है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ। आपने कहीं भी देखा होगा कि 1 नंबर के लोग ना, वो कभी भी किसी के अंडर में रह के काम नहीं करना पसंद करेंगे, ठीक है। उनका एक अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। जब भी 1 नंबर वाले लोग आएंगे, या तो वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे होंगे, ठीक है, या तो उनका अपना एक पर्टिकुलर होगा, ठीक। तो ये सारे जो रूल्स करने वाले होते हैं सन को, तो ये लोगों के अंदर बहुत कैपेसिटी होती है कि वो किसी के अंदर जा करके डील कर सकें। यस, नहीं पेशेंस तो हम नहीं कहेंगे, राजा के अंदर कहाँ इतना पेशेंस होता है ना, वो तो ऑर्डर करता है। हाँ, गुस्सा नाक पे होता है इनका, गुस्सा होता है बहुत ज़्यादा। मतलब 1 नंबर के अंदर ना गुस्सा भी होता है, बट ये है कि सुनते हैं। राजा का तो काम होता है ना प्रजा की सुनना, है ना, तो सुनते भी हैं।
तो सबसे पावरफुल नंबर 1 नंबर है। मतलब सारे नंबर्स की अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन ये पहला है, ये पहला है, शुरुआत है तो अब राजा है तो पहला है। ऐसे ही दूसरे नंबर पे हम आते हैं, तो दूसरा नंबर मून को हम देते हैं, राइट। तो दूसरा नंबर जिसका भी होगा 2 होगा, 11 होगा, राइट। तो ये जो नंबर होंगे ये हमें चंद्रमा के नंबर को डिनोट करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। मतलब चंद्रमा क्या मदर को लेते हैं तो इतने इमोशनल होंगे ना कि वो उनको ऐसा लगेगा कि अगर उनके साथ किसी की बॉन्डिंग है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचता रहेगा। अगर उसने उसको उतनी वैल्यू नहीं दी जितना वो चाहता है तो वो उसका दिल टूट जाएगा। वो बहुत इमोशनल, मतलब ये लोग इमोशनल इतने होते हैं कि इनका रोना, हर बात पे रोना आ जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो इसलिए हम ऐसे लोगों को कहते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल बनाओ, जो कि ये बनते नहीं है। मतलब मून वाले लोग ना प्रैक्टिकल बनते ही नहीं है, इमोशनल में रहते हैं। मतलब फिल्मी दुनिया कह सकते हैं ज़्यादा, हाँ। फिल्मी दुनिया में ट्रू कह सकते हैं। क्यों, लेकिन हम सलाह तो देते हैं कि हाँ थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, वरना फिल्मी दुनिया कहाँ चलेगी। रील और रियल में बहुत नहीं, बहुत मुश्किल है, वरना क्योंकि रोते रहोगे आपकी पूछेगा नहीं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो, है ना, प्रैक्टिकलिटी की तरफ आगे बढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना फिर प्रॉब्लम आएगी। दोस्त भी इनके बहुत कम होते हैं, सब धोखा देकर के जाते हैं, है ना। इमोशनल होते हैं ये, जिसके साथ अटैच होते हैं ना तो उनको लगता है ये तो चेप हो रहा है या चेप हो रही है मेरे से। बहुत ज़्यादा बहुत लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं मैम मेरे दोस्त नहीं बन पाते हैं, या सब मुझे धोखा देकर जाते हैं। और वो 2 नंबर के ही लोग होते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना, वो अटैच फील करते हैं और अगले को लगता है कि कुछ ज़्यादा मेरे से वो हो रहा है, वो डिटैच भी नहीं हो पाते हैं। हाँ, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए थोड़ा सा इनको खुद को दूर रखना चाहिए इन सब चीज़ों से, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना चाहिए, इमोशनल ज़्यादा ना रहे, थोड़ा प्रैक्टिकल बनना चाहिए। तो ये तीसरा नंबर है, आपको भी पता होगा कि तीसरा नंबर जुपिटर का नंबर है। जुपिटर ऑलरेडी वो ज्ञानी है ना, गुरु होते हैं, गुरु का नंबर है। तो गुरु तो किसी की सुनेगा नहीं, है ना। अगर किसी का 3 नंबर होगा ना तो आपने हमेशा देखा होगा कि ऐसे लोग जहाँ भी होंगे वो लोगों को अच्छी एडवाइस देते हैं, अच्छी एडवाइस देंगे, वो किसी की सुनेंगे भी नहीं, है ना। लेकिन हाँ, अगर आपने उनकी एडवाइस सुन ली ना तो बहुत आगे जाएगा। मतलब वो पर्सन अगर किसी को एडवाइस कर रहा है तो वो पर्सन की एडवाइस से अगले का बहुत भला होता है, बेनिफिट होगा। यस, बहुत बेनिफिट होता है। और मतलब अगर 3 नंबर वाले जो भी लोग रिलेट करते होंगे उनको हमेशा अपने वेट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जुपिटर वेट बढ़ाता है। अगर वेट बढ़ना शुरू हो गया तो उनका लक जो है ना वो फेवर करना बंद कर देता है। तो 3 नंबर वाले लोग जो है ना, थोड़ा उनको वेट का, उनके साथ होता है, जो भी 3 नंबर के लोग मिलेंगे ना उनका वेट पुट ऑन मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, क्योंकि जुपिटर वहाँ थोड़ा सा डेबिलिटेड हो जाता है, मतलब वो प्रॉब्लम शुरू करता है। मेरी फ्रेंड्स हैं वो थोड़ा सा हेल्दी हो गई हैं 3 नंबर के। तो वो थोड़ा, और उसके बाद क्या उनका लक फेवर करना भी बंद कर देता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लोग सुनते नहीं है ना। अगर नहीं सुनेंगे उनको तो लगेगा कि मेरी बात नहीं सुन रही है ना, ईगो और गुस्सा। क्योंकि गुरु का क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ बस तू ये सुन, तुम्हारी मैं नहीं सुनूंगा। तो वहाँ पे ईगो क्लैशेस थोड़ा सा होता है जुपिटर वाले लोगों के साथ। तो थोड़ा उनके साथ भी डीलिंग करने में बहुत इजी नहीं होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके बाद हम आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर हम राहु का नंबर देते हैं। लोग डरते हैं कि 4 नंबर वाले लोग हैं कैसा होगा, बट ऐसा भी नहीं है कि वो खराब ही होगा। थोड़े ऐसे लोग ना कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में ना कुछ भी सडन होता है। मतलब ना जैसे कि राहु क्या है, उसका तो खुद का अपना कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ दिमाग है। तो वो दिमाग में ना खुराफात चलता है। तो उनके लाइफ में ना ऐसी चीज़ें होती है। आप किसी भी राहु नंबर वाले को ले लोगे ना, 4 नंबर होगा उनका, 22 नंबर होगा, 31 हो, तो उनको आप उनकी लाइफ में बस पूछना कि तुम्हारी लाइफ में क्या चीज़ें सडन होती हैं, तो यस सडन ही होती, सडन गेन हो जाएगा, सडन लॉस हो जाएगा, सडन उनका अगर करियर डाउन पे है ना तो वो अप पे जाएगा। तो ये राहु वाले नंबर की ना एक बहुत अच्छी खासियत होती है। एंड प्लस एक चीज़ ध्यान ये रखने की चीज़ होती है कि क्या नाम है, इन्हें हमेशा फोकस्ड होना चाहिए, एक साथ एक ही काम करना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं ना कि एक साथ 2-3 काम करते हैं, मतलब डिस्ट्रैक्ट है, कोई इनका एम फिक्स नहीं होता, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो थोड़ा इनके लिए प्रॉब्लम करता है। और 4 नंबर वालों को मतलब मैं मतलब एडवाइस यही देती हूँ कि राहु है तो राहु को कंट्रोल करने के लिए उन्हें माँ दुर्गा की आराधना हमेशा करनी चाहिए।
मतलब सबसे अच्छा अगर उनके लिए अगर कोई कंट्रोल कर सकता है, आपने भी सुना होगा कि महिषासुर तो ये किसने कंट्रोल किया, माँ दुर्गा ने किया, इसलिए राहु को कंट्रोल करना है तो 4 नंबर वालों को जो है ना माँ दुर्गा की उपासना करनी ही चाहिए। बट हाँ, अच्छा नंबर है, सक्सेस अच्छा दिलाता है, सडन गेन एंड सडन लॉस भी है, तो थोड़ा बैलेंस इनकी लाइफ में ज़रूरी होता है। या इसके बाद आती है 5 नंबर, आपको पता होगा 5 नंबर बुध यानी कि मरकरी। मरकरी को हम राजकुमार बोलते हैं, है ना। तो राजकुमार का क्या है, ये ऐसे लोग जो होते हैं ना 5 नंबर वाले बड़े फनी होते हैं, ठीक है। आपको वो बहुत हंसमुख मिलेंगे, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं होती किसी चीज़ को लेकर के, वो उनके ना फ्रेंड्स बहुत होते हैं, वो फ्रेंड्स सर्कल में बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब इन्वॉल्व करके रखते हैं। जो भी 5 नंबर वाले दिखेंगे ना वो बहुत खुश रहेंगे, उनको घर से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में रहना ज़्यादा मतलब इन्जॉयमेंट की लाइफ उनको ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये लोग बिजनेस अच्छा करते हैं, तो ये 5 नंबर मरकरी है और मरकरी जो है वो बिजनेस को देता है। तो ऐसे लोग अगर बिजनेस के लाइन में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा उनको बेनिफिट मिलता है और ये काफ़ी लाइफ में ग्रोथ भी करते हैं, काफ़ी ग्रो करता है इनकी लाइफ में। इसके बाद हम आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर वीनस का नंबर, वीनस शुक्र यानी कि पैसा धन। सबको पता है कि धन तो सबको चाहिए होता है, राइट। तो 6 नंबर जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में आता है, तो ऐसी लोगों की लाइफ में ना उन्हें लग्जरी लविंग पर्सन होंगे, उनको लग्जरी बहुत पसंद होगी। ये दैट्स ट्रू कि मतलब देखो लग्जरी तो हर किसी को, आपको भी होगी, मुझे भी, फीमेल्स को तो होगी, मतलब फीमेल्स के हर किसी को होती है, राइट। तो अगर जिनका भी वीनस स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो उनको क्या होगी कि लग्जरी उनको चाहिए होती है। तो वीनस अगर अच्छा है तो उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी और उनकी लाइफ में दिखेगा आपको। जैसे 6 नंबर हो गया, 15 नंबर हो गया, ये लोग ना 24 नंबर हो गया, इन लोगों की लाइफ में आप कहीं भी देख लोगे वो लोग का बचपन भी ऐसा ही दिखेगा कि उनकी लाइफ में पैसा आया है और वो लग्जरी के साथ ही पैदा हुए हैं। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं ना, भगवान भेजता ही है कि ये नंबर आया है, इट मीन्स कि इसकी लाइफ में ये रहेगा। तो जो वीनस का नंबर लेकर के आएगा तो उनकी लाइफ में पैसा आता है। थोड़े बहुत हम एस्ट्रोलॉजी को अगर लेते हैं तो देखिए कुछ चीज़ें कुंडली पर भी डिपेंड करती है, राइट। कुंडली पे तो बचपन में पहले लोग ये सब जानते ही नहीं थे, तो पहले के लोग तो कुंडली पे ही डिपेंड थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अब थोड़ा सा टाइम, ये 4-5 सालों से ये ट्रेंड आता गया, टैरो कार्ड एंड न्यूमरोलॉजी। अदरवाइज हमारे पहले के टाइम में लोग कुंडली ही बनाते थे, राइट, से ही चलती हाँ सारी चीजें। तो पहले शायद और पहले जाए तो कुंडली भी नहीं होती थी, शादी होती थी बस, ऐसे लोगों को बर्थडे नहीं होता था, ऐसे बर्थडे नहीं मनाते थे, तो बस ऐसे नॉर्मल ही तरीके से, मतलब पहले के टाइम का बहुत अलग तरीके से प्रोसेस जो था, वो नाम वाम लेकर के, है ना, गोत्र को, हाँ बस ऐसे बिठा करके चीज़ों को लेकर के जाते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों की अवेयरनेस बढ़ी, है ना, और ये करीब इधर 5-6 सालों से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों की ना एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ती जा रही है, तो जिसकी वजह से लोगों का ध्यान जो है ना वो इन सब चीज़ों में आ रहा है, राइट। और तो ये शुक्र का नंबर है, तो शुक्र लविंग पर्सन आपको दूर से दिख जाएगा कि ये पर्सन शुक्र वाला ही होगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर ना एक अलग सा अट्रैक्शन रहता है, वो गुड लुकिंग भी रहेंगे, है ना, और उनके अंदर ये लोग क्या होते हैं, ये काफ़ी बैलेंसर भी होते हैं। बहुत ज़्यादा इनको ना किसी की लाइफ में ना इंटरफेयर करने की आदत भी नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा काम रहते हैं, अच्छा रहता है इनका बिहेवियर, अच्छा रहेगा, बोलने का जो इनका तरीका होता है ना वो भी काफ़ी जेंटल रहता है, मतलब अच्छे कह सकते हैं हम, डाउन टू अर्थ रहते हैं। या नाम 7 मूलांक वाले के बारे में थोड़ा आप मुझे बताइए। बिल्कुल, 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर हम कहते हैं, ठीक है। और केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, उसको जैसे कि हमने बोला कि राहु है और ये 6 नंबर वाले या 4 नंबर, ये लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागते हैं। मटेरियलिस्टिक इन द सेंस की मतलब उनको लग्जरी चाहिए लाइफ में और सुख सुविधा है, और उसके अपोजिट में है केतु, ठीक है। केतु वाले जो नंबर, स्पेशली जो 7 नंबर आपको मिलेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा खुद को डिटैच फील करते हैं। मतलब उनसे आप बात करेंगे ना तो उनकी लाइफ में सब कुछ है, फिर भी वो कहेंगे कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे कुछ और चाहिए। इट मीन्स कि ना उनके अंदर वो डिज़ायर होती है कि वो सारी चीज़ों को छोड़ करके ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए, क्योंकि उनको ना मोक्ष चाहिए होता है। तो 25 नंबर वालों के अगर हम कहते हैं तो 2 नंबर चंद्रमा का हो गया, 5 नंबर मरकरी का। तो ऐसे लोग ना बिजनेस में बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन
चंद्रमा के साथ मरकरी ऐड हो गया तो उनका मूड भी ना बहुत स्विंग होता है। मतलब ऐसे लोग ना बहुत जल्दी किसी चीज़ को पकड़ते हैं फिर छोड़ भी देते हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं अभी मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए, इसके बाद फिर क्या नहीं हो गया अब इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन लेट गो में भी रहते हैं। तो अगर हम 7 नंबर के लोगों को अगर हम लेना तो मैं ये कहूँगी कि ये लोग सबसे ज़्यादा अगर इनको हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में अगर फंसाएंगे ना तो परेशान हो जाएंगे। एक टाइम के बाद इनको कुछ भी नहीं चाहिए होता, इनको बस चाहिए होता मोक्ष यानी कि स्पिरिचुअल। तो अच्छा है उनके लिए जो लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में अवेकनिंग के लिए। तो जो नॉर्मल लोग हैं वो तो नहीं साधु संत बन सकते ना, लेकिन हाँ ठीक है वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा उनको स्पिरिचुअल बनना ही पड़ता है। नहीं बनेंगे ना तो वो बहुत परेशान होंगे, क्योंकि देखिए गेम होता है ना नंबर्स का, और नंबर अपना काम करता ही करता है, आप चाहो न चाहो। आज आप और हम दोनों बैठ करके यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये प्लैनेट्स थे जिन्होंने हम दोनों को मिलाया, ठीक है। हमने शायद सुबह सोचा भी नहीं था कि हम सोचा भी नहीं था, ये सडन ही सब कुछ हुआ, राइट। तो ऐसी चीज़ें ना सडन ही होती है हमारी लाइफ में, हमने प्लानिंग नहीं की है कि ये चीज़ें आज होने वाली हैं कल होने वाली है, नहीं। आज मेरे साथ कर रहे हो, कल का आप किसी और के साथ प्लान होगा, कल उनके साथ नहीं हुआ किसी और के साथ हो गया। तो ये चीज़ें अनप्लैंड होती हैं, तो हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करनी होती है। तो वैसे ही जो 7 नंबर के लोग होते हैं इनको भी चीज़ों को वैसे ही पकड़ना पड़ता है। उनकी लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं समझ में आता कि मुझे चाहिए क्या लाइफ से। सब कुछ होते हुए भी वो खुद को बहुत अंदर से ना लोनली फील करते हैं। इसके बाद आता है नंबर 8, यानी कि वो है शनि का नंबर। जो भी लोग 8 नंबर वाले होते हैं ना, ये लोगों की लाइफ में कुछ भी बहुत ईजिली नहीं मिलता। मतलब बहुत हार्ड वर्क, बहुत स्ट्रगल, ठीक है, ये चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत होती हैं। लेकिन कहा जाता है कि इनकी अचीवमेंट भी बहुत आगे जाती है। डेफिनेटली, मैं वही कह रही हूँ कि मोदी जी का नाम सेम बहुत 8 नंबर क्योंकि क्या है कि टाइम टेकिंग है। आप देखिए वो पीएम कब बने, टाइम लगा ना उनको, है ना, लेकिन आज हैं हमारे और बहुत अच्छे से रूल कर रहे हैं, राइट। हाँ। तो इसीलिए अगर जिनका भी जो मूलांक है वो 8 नंबर पे आता है, 17 नंबर है, ठीक है, तो इन लोगों को हम ये कहते हैं कि इम्पेशेंस मत हो। शनि ने आपको अपना नंबर दिया हुआ है तो वो कुछ सोच करके ही मिला हुआ है, यानी कि आपको हार्डवर्क करना है ना। हार्डवर्क के बाद आपको बहुत कुछ लाइफ में मिलेगा, बहुत कुछ जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो 8 नंबर वाले होते हैं, वो लोग ना मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब मैं बहुत जो भी जितना हार्डवर्क करता हूँ ना उसका मुझे 10% मिलता है। तो मैंने वही कहा है कि आप बस सोचो ही मत कि मुझे कितना मिल रहा है, आप ये सोचो कि मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क करना, राइट। ये तो मिलना जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक टाइम के बाद, क्योंकि शनि का ना एक टाइम पीरियड होता है, वो उसी टाइम पीरियड के बाद ही आपको देता है ना। तो 30 से 36 के बीच में वो टाइम पीरियड आता है जब इंसान को वो मिलना होता है। तो थोड़ा जो स्ट्रगल है, कोसना नहीं है, कोसेंगे तो शनिदेव नाराज़ होते हैं, ऐसा हम कहते हैं कि क्योंकि वो कहते हैं कि मैं हार्डवर्क के लिए तुम्हें रोक रहा हूँ और तुम उसी चीज़ को लेकर के खुद को कोस रहे हो। यस, है ना, वो नहीं हो तो हार्डवर्क का मज़ा क्या है ना। अगर चीज़ें हमको इजीली मिल जाए तो हम तो कुछ भी नहीं करेंगे ना, मतलब हम इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, जब हार्डवर्क नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के लिए और कोई भी चीज़ ऐसे ही मिल, आप बैठे हो यहाँ पे, अगर आपका मन हो गया कि चाय पीना, चाय बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, है ना। आप सोच अरे यार कुछ ऐसा होता, मैं वो जादू वाला चिराग था, हाँ कि वो आ जाए, वो चीज़ें मतलब उतना मज़ा नहीं, आज अच्छा लगेगा कल अच्छा लगेगा, लेकिन रोज़ आप नहीं झेल पाओगे। तो इसलिए जो भी शनि के जो नंबर है ना, जो लोग इन नंबर्स को रूल करते हैं उनको थोड़ा सा पेशेंस के साथ हार्डवर्क करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, डेफिनेटली अच्छा होगा, और इतना अच्छा होगा कि आप फिर कहोगे कि यस ये कहाँ से आ गया, हाँ यस, तो डेफिनेटली होगा। इसके बाद आता है 9 नंबर, जो कि हम कहते हैं कि मार्स का नंबर है। और तो ये जो नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक नंबर है, ठीक है। तो जो लोग भी 9 नंबर 18 27 नंबर वाले लोग जो होते हैं ना, इनके अंदर एनर्जी काफ़ी रहती है, काफ़ी ज़्यादा मार्शियन क्वालिटी होती है। ऐसे लोग थोड़ा सा इमोशनल भी होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं।
और एनर्जी बहुत होती है। तो ऐसे लोगों को हम यही सलाह देते हैं कि अगर जो भी लोग 9 नंबर वाले होते हैं ना, उनको स्पोर्ट्स में रहने से अच्छा रहता है। अगर स्पोर्ट्स में नहीं है, कहीं और हैं, तो एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो जो एनर्जी है ना, तो वो कहाँ जाएगी, वो बाहर नहीं निकलेगी, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल, ऐसा मैंने सुना है। यस हाँ, मतलब क्या होता है ना कि इनके अंदर एनर्जी इतनी होती है, सारे नंबर्स नहीं, क्योंकि देखिए जैसे 27 नंबर आ गया, 2 and 7, उसमें चंद्रमा का नंबर हो गया, 7वां केतु का नंबर आ गया, राइट। तो ये वाले जो लोग होंगे ना, वो अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाएंगे। मेरा भाई है। हाँ, मतलब ये मेरा है ऐसा करके। लेकिन 7 नंबर है, उसको डिटैच कर देगा, कह यार बस हो गया ना, कितना खुद को करना है। मेरा छोटा भाई, हाँ 9 नंबर मार्स का है। मार्स क्या है? सैनिक है। सैनिक को क्या है, उसको तो अपनी एनर्जी कहीं और देनी है ना, अपनी जो एम्पावर है। राजा ने उसको ऑर्डर दिया कि सैनिक का ये काम है, तो इसलिए वो करता है। सबसे पावरफुल नंबर आपने सुना होगा कि 9 नंबर ही होता है सबसे पावरफुल। उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है, तभी उसको सैनिक बनाया गया, राइट। सबसे ज़्यादा है ना उसके एनर्जी, सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 9 नंबर के जो लोग हैं, उनकी एनर्जी को वेस्ट नहीं करनी चाहिए। उनको उस नंबर को यूटिलाइज करने के लिए, अगर स्पोर्ट्समैन है तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो एक्सरसाइज ज़रूर करें। मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें उनका पसीना। कैरियर के लिए क्या चीज़ बेस्ट? उनके लिए सबसे बेस्ट, वही मैंने कहा ना कि अगर ये लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा करते हैं। मेरा बेटा है, वो 27 नंबर का है। मतलब मेरा भाई भी 27 ही है, छोटा है। इतनी एनर्जी रहती है। आपने नोटिस किया होगा, बहुत मैंने एक चीज नोटिस की है, 9 नंबर वाले और 27 नंबर वाले मोस्टली इकलौते होते हैं। हाँ, ये चीज मैंने बहुत नोटिस की हो। मतलब उनको प्यार बहुत मिलता है, केयरिंग बहुत ज्यादा, मतलब अनलिमिटेड कह सकते हो कि बहुत ज्यादा मिलता है, बियॉन्ड लेवल पे जाके मिलता है उनको। कि वो 9 नंबर के जो भी ये 9 नंबर, तो मुझे आज मैं सुन रही हूँ कि बहुत फैमिली को लेके सिक्योर रहते, लेकिन वो चीज मैंने प्रैक्टिकल देखी। मेरा खुद का छोटा भाई है, तो मैं वो चीज देखती हूँ। बिल्कुल, इसीलिए आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं ना कि ये चीज़ है। क्योंकि मेरा भी बेटा है, 27 नंबर है, तो मैं उसको देख रही हूँ। हाँ, और आपने देखा होगी कि एनर्जी बहुत होगी उनके अंदर। हाँ, है ना, मतलब वो लोगों के ना आप एक जगह बिठा नहीं सकते। मम्मीज बॉयज बहुत होते हैं, मम्मीज बॉयज बिल्कुल बहुत होते हैं। तो इसलिए मतलब इसलिए हम इनको बोलते हैं कि अगर ये लोग ना स्पोर्ट्स में जाएं थोड़ा, है ना, तो काफ़ी अच्छा रहता है। स्पोर्ट्स की तरफ वो इनका रुझान अगर नहीं भी जा रहे हैं, तो एक ऐसी मतलब चीज़ करें जिसमें इनका पसीना ज़रूर बहे। तो मेहनत होनी चाहिए, एनर्जी निकले उनकी, ताकि एग्रेशन ना रुके। क्योंकि 9 नंबर मार्स का है। मार्स ना अभी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ना उसके अंदर गुस्सा भी बहुत आएगा। बहुत गुस्सा आएगा तो सुनना भी नहीं होता, कुछ सुनेंगे, वो जिद्दी हो जाते हैं। उनको जो चीज चाहिए तो वो चाहिए। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है। इसीलिए वो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उन्हें थोड़ा सा हमें खेलने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि उनका पसीना बहे। पसीना आएगा तो क्या होगा कि उनकी जो एनर्जी है वो तो ड्रेन आउट हो रही है। तो उनकी नंबर मतलब उनकी जो मार्शियन क्वालिटी है उसको हमें कंट्रोल करनी है। 2024 हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है। अब 2025 आ रहा है, तो लोगों के लिए न्यू ईयर रहेगा। न्यू ईयर बहुत सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग तो शायद बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे तो न्यू ईयर पे करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार 2025 जो आ रहा है 2 नंबर के लिए सही नहीं है। रिलेशंस पे बहुत ब्रेक होंगे, बहुत अप्स एंड डाउन होंगे। 9 नंबर के लिए बहुत अच्छा है। तो आप मुझे मुलान के हिसाब से बताइए। हाँ, 2024 शनि देव का साल रहा है, आपने सुना होगा। तो ये साल में लोगों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत था, बहुत मतलब लोग परेशान रहे कि जॉब किसी की छूट रही है या जॉब में प्रमोशन चाह रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं स्टकनेस बहुत थी। अब 2025 मंगल का साल आ रहा है, तो मंगल क्या है, मार्शियन क्वालिटी आएगी, एग्रेशन आएगा। इसलिए ऐसा कहा जा रहा होगा, आपने जो सुना कि हाँ मतलब रिलेशनशिप में ब्रेक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, है ना। तो अगर जो भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, उनके रिलेशनशिप में इश्यूज़ का कारण यही होगा, राइट। कि अगर लड़का कुछ कह रहा है, वो उसकी जो गर्लफ्रेंड है या जो फ्रेंड है नहीं सुन रहे हैं, तो क्या होगा वहाँ पे? यही होगा कि मतलब अब तक तो मैं लेकर के चल रही थी रिलेशनशिप को, अब तुम हो कि तुम एक चीज़ को पकड़ करके बैठे हो, तो अब मुझे तुमसे थोड़ा सा सेपरेशन चाहिए। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ
यही रीज़न है कि ये साल ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ब्रेक्स होंगे, या फिर कुछ ना कुछ आपके अंदर ना, मतलब आप भी अनसेटिस्फाइड रहेंगे। अगर आपने हार्डवर्क नहीं किया, मेहनत नहीं की, तो ये साल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो आपने जो मेहनत की 2024 में, उसका फल आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मेहनत वहाँ थी और रिजल्ट इधर दिखेगा। तो ऐसा नहीं है, right? मतलब ज़्यादा डरवाए नहीं लोग, बहुत ज़्यादा डर नहीं, भी नहीं, नहीं, डरना क्यों है ना, डरने की बात नहीं है। देखिए, जैसा 2024 वैसे ही 2025, बस ये है कि अब मंगल का साल है, तो मतलब थोड़ा सा, हाँ, जो मंगल के जो दोस्त हैं तो वो 3 नंबर गुरु है, ठीक है, तो उनके लिए वो साल अच्छा जाएगा। 6 नंबर वीनस के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग है, तो वीनस वाले लोगों के लिए अच्छा जाएगा। 9 नंबर से जो रिलेटेड है, 9, 18, 27, तो वो तो उसी के अंडर में आते हैं, तो उनका जो ये साल है ठीक है। 4 नंबर के लिए ठीक ठाक रहेगा, ख़राब नहीं जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे 2 नंबर और 7 नंबर। आपका शिल्पी क्या है? मेरा तो 7 नंबर ही है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेगा, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा ही जाएगा, है ना। देखिए, अब हार्डवर्क जो रहेगा वो तो रहेगा ही। रही बात रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स के, है ना, तो वो भी हमारे ही हाथ में है कि हम चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस तो इम्पोर्टेंट है, हर चीज लाइफ में भी बैलेंसिंग की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि अगर ये प्लैनेट आ गया तो हम पूरा दोष प्लैनेट को देते हैं, है ना। ऐसा हम क्यों करें? कुछ कर्मा पे भी होता है। बिल्कुल, और कर्मा से सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो करोगे ना वही आपको मिलेगा। आप किस चीज में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिल्कुल वो रिजल्ट तो मिलेगा। चाहे वो रिलेशन हो, चाहे आपका करियर हो, या आपका बिजनेस पार्ट हो, आप जिसमें जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही आपको मिलेगा। अगर आपने ठान लिया कि आपको अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है, एक चीज को पकड़ करके मुझे बैठना ही है, पूरे दिन मुझे उनसे बात नहीं करनी है, तो वो वैसे ही जाएगा। अगर आपने सोचे कोई बात नहीं, छोटी बात थी, छोड़ दिया, मैंने छोड़ करके आगे बढ़ गए, तो अच्छा हो गया ना वो, है ना। तो कुछ चीज़ें हमारे ही हाथ में होती हैं कि हम उसको कैसे डील कर रहे हैं। तो प्लैनेट तो आते हैं, वो अपना काम करवाएंगे हमसे, ये है, फिक्स है कि वो आएंगे, जिसका जो टाइम पीरियड है वो उस टाइम पीरियड पे आपसे वो काम करवा कर ही जाएगा। ये नहीं है कि हाँ आपका मन नहीं था तो ये काम नहीं होगा, नहीं, उसका मन है तो आप ये काम कर रहे हो, ये उसका काम है करना, क्योंकि सारी चीज़ें फिक्स हैं, है ना। हम तो कहते हैं ना कि वो बस एक प्यादे हैं बने हुए, बस हमें चलना है उन्हीं के अकॉर्डिंग, पहुंच जाएंगे अपने आप। बिल्कुल, तो सारी चीज़ें बस यही है कि अगर आपकी माइंड में कुछ पॉजिटिव चीजें चल रही हैं, जैसे कुछ तो लाइफ को थोड़ा फ्लो में वो पहले से डिसाइड है, लेकिन वो उनको नहीं पता होता, क्योंकि हमें कुछ चीजें नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या। बिल्कुल, तो लोग इससे पॉजिटिव भी जाते हैं, अच्छा होगा तो बहुत कुछ है, कुछ गड़बड़ हो गई तो बस मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, हाँ क्यों हो गया, तो उसके पीछे भी आप क्वेश्चन भी हाँ तुरंत मिल जाएगा। अगर आप बैठ गए ना, ढूंढ लिया कि क्यों हुआ। अगर आप कह रहे हो कि आपने कैंडल जलाया, ठीक है, कैंडल जलाया और आपने उस ध्यान यहाँ गया, और वो कैंडल में जो टपकता है ना, उसमें आपने देखा होगा, तो उससे कितना जलता है। अगर हाथ ध्यान नहीं गया उस पर तो वो गया, तो आपका हाथ जल गया। अगर आपने उसको अच्छे से पकड़ा होता तो वो नहीं होता। फिर आप बोलोगे कि हाँ, कि आप फिर बोलोगे मेरा हाथ कैसे जल गया, मेरा हाथ कैसे जल गया, मैंने तो ध्यान नहीं दिया हमने। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं। काम को भी करें तो वहाँ पे प्रेजेंट करके फुल और फुल उसी पे टाइम, बिल्कुल टाइम पे एक काम, हाँ एक टाइम पे एक काम और फुल फोकस होकर के, फिर देखो आपका रिजल्ट कैसे नहीं मिलेगा, है ना। तो ये साल मैं ये नहीं कहूंगी कि उसके लिए अच्छा होगा, उसके लिए मैं ये कहूंगी मैं सबके लिए अच्छा जाएगा। ये डिपेंड है हमारे पे, हम कितना अपने कितना न्यूट्रलाइज करते हैं और कितनी चीजों को अपने बिल्कुल ग्रो करते हैं। तो किसी के कहने से नहीं हो सकता है, क्योंकि डिसाइड तो गॉड ही करे ना, बिलीव इन गॉड। और क्या, मतलब उन्होंने ही बताया कि हाँ ये साल ऐसा आ रहा है, तो चीजें आपको क्या करनी है। देखो, एक एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है, वो बस बता रहा है, राइट, आपको एक पाथ दे रहा है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे आप लेके चलो, बाकी आपकी मर्जी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कुछ रेमेडी सजेस्ट करी कि आप ये कर लो, आपके हाथ में है ना कि आप हम उसे कितना पॉजिटिव होके कर रहे हैं, हाँ, कितना बिलीव कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा, नहीं करोगे तो नहीं करोगे तो फिर आप कहोगे कि मैम मेरा तो काम ही नहीं हुआ, फिर मैं आपसे सवाल करूंगी कि मैंने आपको कुछ कहा था, आपने वो किया, नो मैम। तो अब कैसे आपको रिजल्ट आएगा? क्योंकि देखो वहाँ पे ये हो गया कि प्लैनेट चाहता था कि इसकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम रहे। अगर प्लैनेट चाहता कि नहीं इसकी लाइफ से वो प्रॉब्लम दूर हो जाए तो जरूर करेगी। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्लैनेट्स
भी नहीं चाहते हैं कि उस इंसान का अच्छा हो। यानी कि होता है ना कि हमें जितना जो एक टाइम सर्कल बना हुआ है, राइट, कि इतने टाइम तक आपको वो परेशान रहना ही रहना है। तो मैं अगर किसी को कुछ रेमेडीज़ दे देती हूँ ना, अगर वो सच में उसका अच्छा होना है तो वो डेफिनेटली वो उसने अपना स्टार्ट करने, मतलब वो जो रेमेडीज़ है ना वो करना स्टार्ट कर देगा। और जहाँ जिनका ऐसा है कि प्लैनेट्स को लगता है या प्लैनेट डिले कर रहा है, तो ये 100% है कि वो पर्सन अगर रेमेडीज़ नहीं कर रहा है ना, इसके पीछे है कि प्लैनेट्स नहीं चाहते हैं दैट टाइम कि वो पर्सन क्या जो अभी जो परेशान होने का जो सर्कल है वो कटे। तो इसीलिए ऐसा है कि मैं दे भी दूं, अगर वो पर्सन नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि प्लैनेट अभी नहीं चाहते हैं कि वो पर्सन अभी अपनी तकलीफ से बाहर निकले। अगर जैसे ही किसी का वो टाइम सर्कल कंप्लीट हो गया ना, जो तकलीफ में है, तो वो डेफिनेटली वो रेमेडीज़ करेगा। और रेमेडीज़ करेगा, अभी जानते हो कि रेमेडीज़ हम करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। ये चीज़ तो फैक्ट है कि हम जिसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे हमें रिजल्ट, चाहे वो भगवान की तरफ हो या कैरियर की हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पढ़ाई, तो एक ये तो फैक्ट है। हाँ, ये चीज़ हम मानते भी हैं कि ऐसा होता है। बिल्कुल। मैम आप मुझे ये बताइए कि आपको जैसे कांटेक्ट करना होगा कि टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी नंबर्स के बारे में जानना है, लोगों को बहुत जानना होता है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, सबका एक होता है कि हमें जानना है, क्योंकि अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे? जी शिल्पी, तो मेरा फेसबुक का भी है पेज, ठीक है, एंड इंस्टाग्राम का भी है एंड यूट्यूब का भी है, तो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी वेबसाइट्स, मतलब जो लिंक है वो सब सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम दिया, अपना इतना इम्पोर्टेंट अपना टाइम निकाल के दिया, क्योंकि आप पूरे टाइम तो बिजी रहती हैं टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी में, तो उससे अपना कीमती समय निकाल के मुझे दी और आपने इतनी सारी चीज़ें बताई टैरो कार्ड के बारे में। एंजल नंबर, आज के टाइम में एंजल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सारी चीज़ें बताई। और न्यूमरोलॉजी की बात करें तो आपने सबकी बर्थडे के बारे में सारी चीज़ें बताई कि कौन कैसा है, उसके नेचर्स के बारे में, तो लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, देखेंगे तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका भी, थैंक यू सो मच।